प्यारी प्यारी रीडिंग तो गाइज हर कोई करता है, और ट्विन फ्लेम, सोलमेट और पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते हैं टैरो कार्ड रीडर्स। तो मतलब शुगर कोडेड करके बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट डार्क साइड बताना ये सबके बस की बात नहीं है। डार्क साइड गाइज सुनना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी उम्मीद में रहते हैं, बट कभी कभी गाइज उम्मीद तोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। इस चीज को समझ लो। और गाइज मैं उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती हूँ, एक्चुअली बेसिकली मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। और ये टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू मैं उन लोगों तक मैं एक सूचना देना चाहती हूँ, उन लोगों तक अपना एक संदेश देना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी तरह के अफेयर में बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे हैं, और उनको मूव ऑन करने की जरूरत है या फिर सच्चाई को समझने की जरूरत है। तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है कि आपको आपके पार्टनर का, पर्सन का डार्क साइड पता चलेगा। और गाइज अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्लीज अपने ऊपर मत लेना, उतना ध्यान मत देना, ठीक है। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से देखो नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी है। तो ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको एक आपकी पसंद के जिसके ऊपर भी आपको भरोसा हो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइज ज्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखना चाहिए, ये चीज आप प्लीज समझ लेना, क्योंकि टैरो रीडिंग कहीं ना कहीं शुगर कोडेड होते हैं, जानबूझ के लोग उस तरह से बोलते हैं कि अगले को सुनने में अच्छा लगे, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है और उनका डार्क साइड क्या है, वो क्यों इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, या आखिर क्या रीजन है कि अचानक से लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, या फिर क्या कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, कुछ नेगेटिव, उनकी नेगेटिव साइड को, बेसिकली उनकी छुपी हुई साइड्स को आप समझ लोगे, ठीक है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द सन। तो सीधे सीधे मैं अगर बोलूं ना, तो आपका पर्सन राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में है ना, मैं देख पा रही हूं कि ना ही उसको अपने घर में अच्छा लगता है, ना ही उसको किसी काम में मन लग रहा है, और ना ही वो आपको ज्यादा अच्छे से टाइम दे पा रहा है। बेसिकली हो सकता है गाइस कि वो किसी प्रॉब्लम में है, या फिर अभी वो आपको टाइम देना ही नहीं चाहता है, बेसिकली बात ये है। और गाइस मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो ना मतलब कि सिचुएशन का सामना ही नहीं करना चाहते हैं बेसिकली। अगर आप कुछ ऐसा बात उनसे क्लियरिटी चाहोगे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, कब तक ये सब चलेगा, तो वो सिचुएशन से भागेंगे बेसिकली, ठीक है। वो सिचुएशन से भागेंगे, वो बात नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं, बहुत सारे लोग, लगभग 50% लोग मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आप ब्लॉक हो या नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है गाइस। एंड अगर नो कांटेक्ट का सिचुएशन नहीं भी है तो काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, या फिर खुल के वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे पैसे का मैटर मेरे को लग रहा है, पैसे के मैटर में का मैटर इस सेंस में लग रहा है कि वो इंसान फाइनेंशियली मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं परेशान है, ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है। या फिर अगर फाइनेंसेस नहीं है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गाइज बहुत मैटर करती है। यहाँ पे ज्यादा मेरे को लग रहा है कि फाइनेंसेस एंड वर्क का ज्यादा मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। फैमिली इस सेंस में है कि उनके घर में भी बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो उनकी फैमिली को नहीं पता होगी, और ये बता भी नहीं सकते, और उनके सामने अपने दिल की बात भी नहीं बता सकते हैं। और उनके सामने कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को मन नहीं होता वो काम करने का, फिर भी हम वो काम हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन के साथ मेरे को लग रहा है कि कुछ तो बात है जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर भी इनको करना पड़ रहा है अपनी फैमिली के साथ। कुछ लगभग 30% लोगों के केसेस में मेरे को लग रहा है कि आपके साथ धोखे वाला सिचुएशन है। आपके और आपके पर्सन के अलावा भी कोई तीसरा है, हो सकता है उसकी वाइफ हो, लेकिन गाइज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं उसकी वाइफ को नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि वो नहीं होता है। थर्ड पार्टी
वाइफ हो ही नहीं सकती या हस्बैंड हो ही नहीं सकता। ये मेल फीमेल मैं दोनों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे को कोई थर्ड पार्टी लग रहा है लगभग 30% के केस में। अगर आपको डाउट है तो आपके केस में भी गाइज हो सकता है वो आपको एस्ट्रोलॉजर से ही कंफर्म कराना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि किसी किसी के केस में ना लगभग मैं बोल सकती हूँ 10%, 10 to 20% के केस में सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। हो सकता है गाइस कि आप अपने पर्सन को समय ना दे पा रहे हो या फिर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया हो और आप नहीं गए हो। इस तरह का भी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ कि आपको मतलब कि हुआ होगा या फिर यार यहाँ पे तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि किसी किसी के केस में तो ऐसा भी हुआ होगा ना कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स करने के लिए मेरे पास आया था या आई थी, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो उसके बाद मतलब आप लोग मिले होगे, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ होगा और उसके बाद वो इंसान भाग गया होगा या फिर वो इंसान नो कांटेक्ट में चला गया होगा या रिप्लाई ठीक से नहीं दे रहा होगा या फिर वो इंसान काइंड ऑफ इग्नोरेंस स्टार्ट कर दिया होगा, इग्नोर कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। मिलने के 8% लोगों के केसेस में देख पा रही हूँ कि एकदम आप लोग टूट गए हो, एकदम टूट गए हो। यहाँ पे टूटना नहीं है क्योंकि डेथ के बाद जस्ट डेथ एंड रीबर्थ तो होता ही होता है, प्लस डेथ के बाद तुरंत सन आया हुआ है, सन का कार्ड आया है। गाइस देखो यहाँ पे दो चीजें मैं निकाल पा रही हूँ, करियर ही आ रहा है, आपको ये सब से बाहर निकलना होगा तो कुछ ना कुछ गाइस आपको करना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ इन द सेंस किसी काम में अपने आप को बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि आपके दिमाग में कुछ ना आए। या फिर हो सकता है गाइस कुछ लोगों के घर में बेबी हो और आपको जरूरत है कि अपने बच्चे के ऊपर आप ध्यान दो, कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहीं काम कर रहे होंगे, वहां पे ये इंसान आपको मिला होगा। फैमिली में भी आपका हो सकता है अफेयर हो या फिर आप अपने जहाँ पे जो आपका वर्कशॉप है, जहाँ पे भी आप काम करते हो, वहां का ये इंसान हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, सीनियर हो सकता है, बॉस हो सकता है। यहाँ पे चीजें इस तरीके की मैं देख पा रही हूँ। अब डार्क साइड की अगर बात करो ना, ये इंसान बहुत ज्यादा पत्थर दिल इंसान है। आप दो यू कांट इमेजिन, आप इसके बिना नहीं रह सकते, ये जान लो। आपको बेचैनी बेचैनी हो जाएगी बट इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस इंसान को जब मन में आएगा आपसे बात करेगा, जब मन में नहीं आएगा बात नहीं करेगा। आप इसके साथ रोगे धोगे जो भी करना है कर लो आप, ठीक है, चाहे जो भी कर लो, कितने भी झगड़े कर लो, ये इंसान नहीं सुधरने वाला है। यहाँ पे ये चीजें देख पा रही हूँ मैं कि बहुत ही पत्थर दिल इंसान है। यहाँ पे इसके मर्जी से सेक्स हो सकता है, इसकी मर्जी से आप लोग मिलोगे, इसकी मर्जी से ही बात करोगे। यहाँ पे चीजें ये ज्यादा मैं क्लियर कट आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा काइंड ऑफ डोमिनेटिंग काइंड ऑफ इंसान हो सकता है या फिर मनमौजी टाइप का इंसान हो सकता है। अगर डार्क साइड की बात करूं तो ये इंसान देखो देखो वो नाइट की एनर्जी है, तो नाइट लोग जो होते हैं ना खुल के कुछ बोलते ही नहीं। आई मीन टू से कि अगर आप किसी तरह का सोचोगे कि जो भी मैटर चल रहा है ये चीजें ठीक हो जाएं, या फिर आप अगर आप सोचोगे कि मतलब ये खुल के कुछ बोले, कुछ रिप्लाई करे कि हाँ ये अब तक ठीक हो जाएगा, वो तब ठीक हो जाएगा। कमिटमेंट की बात अलग है गाइस, कमिटमेंट देना एक अलग चीज होता है, लेकिन ढंग से रहना एक अलग चीज होता है। ढंग से रहना इन द सेंस कि भाई कॉल कर लो, बात कर लो, रिप्लाई कर लो, दिन भर में 5 मिनट भी बात कर लो, बट इस महाशय के पास उतना भी टाइम नहीं होगा। दैट टाइम मैं इस तरीके का सीन में लगभग 50% लोगों के केसेस में है। या फिर अगर आप लोगों का सब ठीक भी है तो पहले वाला सीन मेरे को यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है, पहले जैसे चलता था वैसा कम लग रहा है। यहाँ पे एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान ना ऑनरेबल इंसान है, मतलब इसको अपनी सोसाइटी की अपनी इज्जत की बहुत पड़ी हुई है। अगर इज्जत पे बात आ गई तो इंसान आपको छोड़ भी सकता है। इस चीज को हमेशा हमेशा याद रखिएगा आप कि इसकी फैमिली में पता नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे केसेस में पता लगा होगा और उसके बाद रिश्ता टूट गया होगा, या फिर रिश्ता चल भी रहा होगा तो बस घसीट घसीट के चल रहा होगा रिश्ता। यहाँ पे घर वालों का पता लगने का डर है गाइस। यहाँ पे लगभग 30% के लोगों के केसेस में घर में पता लग गया होगा या लगने का डर है। ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखो गाइस ये काइंड ऑफ नेगेटिव रीडिंग है, तो आप लोग डरो मत प्लीज, लेकिन आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी रहो। बस मेरे कहने इस रीडिंग का सेंस बस इतना ही है कि चाहे जैसा भी सिचुएशन हो आपको पहले से पता होना चाहिए और हर चीज के लिए आप रेडी रहो कि अगला आपको छोड़ भी सकता है, घर में लोगों को पता लग भी सकता है, सिचुएशन बिगड़ भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पे द सन का कार्ड है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे या गवर्नमेंट जॉब, देखो मेरी रीडिंग में गवर्नमेंट जॉब भी बार बार पता नहीं क्यों आता है, या फिर ऑनरेबल इंसान, इस तरीके के बार बार आता है, तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी भी इसमें खिंच जाती है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो इस तरीके से आ जाता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, या उनका पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में होगा, या कहीं से कुछ ना कुछ सेमी गवर्नमेंट का कनेक्शन जरूर होगा, या फिर अगर नहीं है तो इंसान काफी ऑनरेबल है, काफी डोमिनेटिंग है। एक और चीज मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान ना आपके कॉल का इंतजार करेगा कि आप पहले 50 बार कॉल कर लो, फिर मैं आराम से एक बार कॉल करूंगा, या फिर तुम पहले मैसेज करो, तुम पहले मेरे पास कॉल करो, फिर मैं तुमको कॉल करूंगा। इस तरह के भी केसेस मेरे को लगभग 20 to 25% केस में लग रहा है। बहुत सारे लोग आप लोग मिलने के लिए बोलते होंगे, अगला मिल नहीं रहा होगा, या फिर बहुत दिनों दिनों के बाद मिले। कुछ केसेस में ऐसा है कि आप मिलने के लिए, मतलब आप फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं हो और वो फिजिकल होना चाहता है। इस तरीके का भी सीन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत इजीली। उनका इंटेंशन क्या है, मैं ये थोड़ा देखना चाहती हूँ कि उनका मतलब कि जो उनके मन की बात है, डार्क हो या अच्छी हो या बुरी हो, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि आखिर इंसान चाहता है क्या है आपसे। ठीक है, ट्रुथ, ये चाहता है कि ये अपनी सच्चाई आपके सामने बताए, लेकिन ये गाइस अपनी सच्चाई कभी नहीं बताएगा। हो सकता है गाइस कुछ राज हो इनके जो कि आपको जानना जरूरी है, और वो क्या राज है मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि वो क्या राज है। मूविंग ऑन, हो सकता है गाइस कि वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है गाइस कि वो आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करे, मतलब कि आपके साथ बार बार फिजिकल होना चाहे, या फिर जब लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना, फाइनेंशियल, फैमिली प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, तो लोगों को ना, स्पेशली जेंट्स लोगों की मैं बात करूं, वहां प्यार मोहब्बत अच्छा नहीं लगता है। इवन लेडीज लोगों में भी बहुत सारा केसेस ऐसा होता है कि लेडीज लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में इतना ज्यादा परेशान है ना कि वो थोड़ा सा आपसे स्पेस चाहते हैं। मतलब उनका सच ये है कि 2 3 6 महीने के लिए मेरे को आप माफ करो, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूँ। बेसिकली उनके कहने का मतलब ये है कि चीजें जब नॉर्मल हो जाएगी तभी मैं आपसे ठीक से बात कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं बात नहीं कर पाऊंगा। कुछ रिश्ता गाइज लगभग लगभग 20% मेरे को यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर ब्रेकअप जैसा सिचुएशन होगा। तो ये गाइज, ये जो 30 अक्टूबर है ना, वहां पे थोड़ा सा आप लोग संभल के रहना। वहां पे बहुत सारे प्लैनेट का चेंजेस होने वाला है, वहां पे थोड़ा आप लोग को संभल के रहने की जरूरत है। एंड गाइज, ये थोड़ा सा मैं रीडिंग यहीं पे स्टॉप करना चाहती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोग बोलोगे तो और भी दूसरी वीडियो बनाऊंगी। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैं ये रीडिंग की हूँ। उनके सेक्सुअल थॉट्स मैं आपको किसी दूसरे डार्क साइड ऑफ वीडियो में बता दूंगी, बट अभी मेरे को कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी लग रही है, सो आई एम सो सॉरी। अगर आपको कोई और टॉपिक अगर हो आपके माइंड में तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं सोच रही थी सेक्सुअल रीडिंग करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं जरूर करूंगी। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय। अगर आपको कांटेक्ट करना है मेरे से तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी नंबर पे आपको मेरे से कॉल करना होगा, बात करना होगा, व्हाट्सअप कर लेना मेरे को, बात भी कर सकते हो। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।